गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों की जेई की तैयारी बहुत जोरों शोरों पर चल रही होगी, क्योंकि जेई का पेपर बहुत पास आ गया है। बहुत शॉर्ट नोटिस पर आप लोगों को जेई का पेपर अब देना है। अभी दिसंबर में पेपर अनाउंस हुआ है कि पेपर ना जनवरी के एंड में होना है। कभी भी इतने शॉर्ट नोटिस पर जेई पेपर नहीं कराया गया है। अब जब पेपर का अनाउंसमेंट आ चुका है तो उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ हम लोगों को पढ़ाई शुरू करनी है, क्योंकि स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है बेटा। सीधी सी बात है, अगर कहीं आप घूमने भी जाते हैं तो उसकी भी एक प्लानिंग करके जाते हैं कि किस दिन जाना है, कितने दिनों के लिए जाना है, कैसे जाना है, क्या शॉपिंग करनी है। ये तो हमारे करियर की बात है। तो जेई मेंस का पेपर जो अब से करीब लगभग 30 दिनों के बाद होना है, तो उसकी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपके दिमाग में होनी चाहिए, और वो आपको एक टीचर, एक मेंटर ही गाइड कर सकता है जो काफी सालों से पढ़ा रहा हो। तो उसी के लिए मैं एक बहुत शानदार स्ट्रेटेजी आपके लिए लेकर आया हूं। अगर किसी बच्चे ने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लिया तो मैं आपको उसको श्योरिटी दे रहा हूं, उसकी जेई में रैंक बहुत शानदार आने वाली है, और कुछ टॉपिक्स के चलते ही वो जेई में बहुत अच्छा स्कोर कर जाएगा। क्या क्या करना है, किन बातों को ध्यान रखना है, किन बातों को इग्नोर करना है, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। मैं कंप्लीट स्ट्रेटेजी बता रहा हूं आपको बेटा। 200 प्लस आप कैसे ला सकते हैं इन 30 डेज में। मैं पहले आप लोगों को मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक भी बताऊंगा, कौन कौन से चैप्टर आपको करने हैं और कौन कौन बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा कि पेपर जनवरी में होना है, जो बच्चे हमारे 12th में हैं वो लोग जनरली क्या करते हैं, दिसंबर जनवरी तक 12th का सिलेबस करते हैं, उसके बाद 11th का सिलेबस कवर करते हैं, ठीक है। और जो ड्रॉपर हैं, 12th पास हैं, वो तो बेचारे 12th जून जुलाई में तो उनका बोर्ड के रिजल्ट हुए, तो उनको 6 से 7 महीने का काफी छोटा पीरियड मिला है। तो अब आपको क्या करना है बेटा, कवर योर मैक्सिमम सिलेबस एज मच एज यू कैन। जितना मैक्सिमम सिलेबस हो सकता है आप लोग उसको कवर कर लो। ऐसा ना हो कि कुछ चैप्टर हमारे ब्लैंक रह गए, बिल्कुल, है ना। मैक्सिमम चैप्टर आप जो कर सकते हैं वो कवर करो। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सारा सिलेबस कवर कर लो, जो भी करो सॉलिड तरीके से करो। दूसरा पॉइंट मेरा इसी को रिलेटेड है बेटा, गेट द एक्सपर्टीज इन मिनिमम 60% सिलेबस। 60% सिलेबस कम से कम आप लोगों का ऐसा होना चाहिए बेटा, यार कोई भी सवाल पूछ लो, कैसा भी पूछ लो, हम इसको कर देंगे। या फिर एक एवरेज सवाल तक, अबव एवरेज सवाल तक कोई आएगा। सारे कॉन्सेप्चुअल सवाल अगर आता है, जो बुकों में कॉन्सेप्ट दिए होते हैं, जो टीचर ने कॉन्सेप्ट पढ़ाए होते हैं, वो क्वेश्चन तो हम गलत नहीं करेंगे। बहुत बार बच्चों के साथ यही गलती होती है कि पेपर में एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे कहते हैं सर हमने तो इसको किया ही नहीं। तो ये आपका फॉल्ट होगा बेटा, किसी और का फॉल्ट नहीं होगा। क्वेश्चन अगर टफ आता है तो वो तो सिंपल सी बात है, सबके लिए टफ है। अगर वो नहीं होता तो कोई इतनी बड़ी डरने वाली बात नहीं है जनवरी अटेम्प्ट के लिए। तीसरा है डू रेगुलर टेस्टिंग। टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बच्चे टेस्टिंग से भागते हैं। टेस्टिंग कैसे होगी, आप लोग अपने लेवल पर भी, बहुत सारे ऑनलाइन पेपर अवेलेबल होते हैं, जिस कोचिंग सेंटर में आप जाते हैं वहां पर अवेलेबल होते हैं। जैसे जहां पर मैं पढ़ाता हूं माई क्लासरूम में, वहां पर भी बच्चों से कहता हूं कि टेस्ट लो, दो जितने दे सकते हो। 30 दिन का करीब टाइम है, तो कम से कम 10 12 15 टेस्ट तक जिस बच्चे ने दे लिए, उसकी रैंक में बहुत उछाल आएगा, उसके मार्क्स में बहुत उछाल आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो टेस्ट देने से कभी मत डरो, खुद सेल्फ इवेल्युएट करो, देखो कहां गलती है। टेस्ट देने से एक फायदा होता है, नए नए क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। फुल लेंथ के सिलेबस टेस्ट देना शुरू कर दो, कोई इशू नहीं है। रैंडमली देना शुरू कर दो। बहुत सारे तरीके होते हैं टेस्ट देने के। ऑनलाइन मीडियम से दे सकते हो, जहां ऑफलाइन आप पढ़ रहे हो वहां दे सकते हो, किसी बुक बॉक्स टेस्ट की बुक्स आती हैं, बहुत सारी चीजें बेटा। देने वाला बच्चा होना चाहिए, वो टेस्ट की कमी नहीं है। मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसके शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, उसके अकॉर्डिंग चीजों को करो। बहुत बार हम लोग चीजें पढ़ते रहते हैं, फिर हम देखते हैं कि यार 10 चैप्टर हमने कर लिए, अब यार 10 चैप्टर ये एक दिन में रिवाइज कैसे करें। तो कभी 10 चैप्टर रिवाइज नहीं करे जाते ऑब्वियस। अगर हम लोग पूरे पीसीएम का बात करें, 20 चैप्टर्स भी अगर हम लोग करते हैं, तो 60 चैप्टर क्या आप जेई से 2-3 दिन पहले रिवाइज कर पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। और शॉर्ट नोट्स, अगर हर चैप्टर में 3-3 4-4 पॉइंट है हमारे जो इंपॉर्टेंट है, जो अच्छे पॉइंट हैं, उनको हम लोग 60 चैप्टर के 60 × 3 × 4 या 5 पॉइंट या 10 पॉइंट भी होंगे हर चैप्टर के, 16 × 10 600 लाइन पढ़ना 3-4 दिन में लास्ट के, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और वही हमारे काम आती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, वॉच ऑल वीडियोस ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स एट दिस चैनल। हम लोग आप लोगों के लिए बेटा मैथ्स की तो बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स ऑलरेडी पढ़ी हैं, जो मैं और भी अपलोड कर रहा हूं। बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हैं जो इसमें पड़े हैं। आपके लिए फिजिक्स के वीडियो ऑलरेडी अपलोड होने शुरू हो गए हैं। देखिए ऋषभ सर उसमें बहुत शानदार बहुत कॉन्सेप्चुअल वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं।
और केमिस्ट्री के भी हम लोग बहुत जल्दी इस पर शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो मैथ और फिजिक्स आपको मिल ही रही है, उसको देखिए आप। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दैट यू हैव टू कवर, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, कुछ भी हो जाए यार, ये चैप्टर तो जरूर कवर करने हैं, ठीक है। कुछ चैप्टर ऐसे होने चाहिए कि हमेशा हर हालत में कवर कर लो। वो चैप्टर कौन से हैं? वो चैप्टर्स है ये। ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैंने बहुत सारे चैप्टर को स्किप करा है, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने निकाले आपके लिए जो आपको करने हैं। रिलेशन फंक्शन, क्वेश्चन हर हालत में आता है। लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, शॉर्ट ट्रिक्स बहुत सारी डाल रखी है, क्वेश्चन हर हालत में आता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे ना, ऊपर ही एओडी शॉर्ट ट्रिक्स, तो आपको मेरा चैनल सबसे ऊपर मिलेगा, और मेरे से ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स आपको कहीं नहीं मिलने की। पूरे यूट्यूब पर आप सर्च कर देखिए एक बार, ठीक है। करीब 30 मिनट का वीडियो, इसमें एओडी की सारी शॉर्ट ट्रिक्स है। सेम डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ है बेटा। डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत बढ़िया वन शॉट वीडियो डाल रखा है मैंने, उसको देख सकते हैं। तो ये सारे चैप्टर आपको कवर करने हैं बेहतरीन तरीके से। कैलकुलस का पार्ट आपके को सर सारा डाल दिया, नहीं सारा नहीं डाला। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं डाला, डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, एरिया अंडर कर्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा की बात करें, अलजेब्रा का मैक्सिमम पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर करना है, क्वाड्रेटिक करना है, सीक्वेंस सीरीज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम। हर चैप्टर की लाइन से शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ी है इस चैनल पर, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगी। शॉर्ट ट्रिक्स की एक प्लेलिस्ट मैंने स्पेशली बना रखी है। स्ट्रेट लाइंस आपको करनी है बेटा, है ना। सर्कल्स और पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला करने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। वेक्टर 3D भी कर लीजिएगा, क्वेश्चन इसका आसान आता है, आता जरूर है। मैथमेटिकल रीजनिंग एक क्वेश्चन इसका आता है, और करीब 30 मिनट्स का चैप्टर है। तो मैंने वीडियो अपलोड नहीं करा, पर आप कोई भी किसी बुक से, किसी टीचर का वीडियो से, किसी ऑफलाइन टीचर से इसको जरूर पढ़ लेना। 30 मिनट्स में मैक्सिमम 1 घंटे मैक्सिमम चैप्टर कवर हो जाता है, और एक क्वेश्चन इसका आता है, बहुत आसान आता है ना। तो ये सारे चैप्टर है, 15 चैप्टर मैंने बता दिए, करीब 25 चैप्टर्स हमारे मैथ्स में है। इनको अगर आप कर लेंगे तो ये मेरी श्योरिटी है बेटा, आपका सिलेक्शन कोई ताकत नहीं रोक सकती, ठीक है। और मैक्सिमम पेपर आपको इन्हीं चैप्टर्स में से मिलने वाला है। ये चैप्टर आपके सॉलिड होने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि जो चैप्टर मैंने छोड़ दिए हैं वो आप ना करो, अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। अगर बाई चांस प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं हो पाई किसी वजह से, क्योंकि पेपर एकदम से सडनली आ गया है, तो आप इन चैप्टर्स को जो मैंने आपको बताया 15 चैप्टर, इनको अच्छे से कर लो, इन पर मेहनत कर लो बस। आओ 1 महीने का टाइम है, 1 महीने 15 चैप्टर एक छोटा नंबर नहीं होता, एक बड़ा नंबर है। क्योंकि 1 दिन 2 दिन में 1 चैप्टर करोगे तो आपके 15 चैप्टर्स होंगे, और ऑब्वियस आपको फिजिक्स केमिस्ट्री भी करना है। जो बच्चे 12th वाले हैं उनको प्री बोर्ड भी देने हैं, प्रैक्टिकल भी करने हैं, बहुत सारी हेडेक है आपकी जान को मैं समझ सकता हूँ। और एक इंपॉर्टेंट बात बेटा, मैं आप लोगों के लिए बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर आप क्लासेस भी लेकर आ रहा हूँ, जो आपके बोर्ड में भी और आपके जेई में बहुत हेल्प करने वाली है। बस आपको एक छोटा सा प्यारा सा काम करना है यार, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है, जिससे इंफॉर्मेशन सब प्यारे बच्चों को पहुंच सके। ओके बच्चों, थैंक यू, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।